घर में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा मन मुटाव एक दूसरे के प्रति अगर कोई द्वेष ईर्ष्या पैदा होती है तो उन बातों को वहाँ ना पने दो। ये बीमारियाँ घर से चलती हैं। जो घर में सीखता है वो इंसान बाहर भी वैसा ही करता है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें अपने अंदर के मैल विचारों को मारना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर एक शैतान बैठा है उस शैतान को हमें मारना पड़ेगा। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, तो हमारे परिवार में बिना कुछ किए ही सुख शांति और धन माया आ जाएगी। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हमें बुरे कर्मों से बचना है या हमें पाप कर्मों से बचना है तो हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो महाराज जी ने और भी बातें हैं जो सत्संग में बहुत प्यारी प्यारी बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। गुरु किसको कहते हैं? गुरु ज्ञान को ही कहते हैं, जो तुम्हारे अंधकार को मिटा दे, जो तुम्हारे ज्ञान चक्षुओं को खोल दे, तुम्हारे भ्रमों से तुम्हें बाहर निकाल के लेके आए, जो तुम्हारी आंखों पर ऐसे काल और माया का चश्मा चढ़ा हुआ है वो उतार दे। बड़ा कठिन है वो, बहुत कठिन है। बड़े लोग बहुत चीज़ें तज देते हैं, त्याग देते हैं, लेकिन उस त्याग में उनको मिलता कितना है और वो त्याग भी कैसा होना चाहिए, समझ के साथ काम करना चाहिए। कितने ही लोग शरीर को तकलीफ देते हैं, कोई तप करता है, कोई हठ करता है, कोई जप करता है, कोई दूध पे रहता है, कोई पानी पे रहता है, कोई फल आहारी है, लेकिन सही तरीका क्या है, उससे क्या सिद्धि क्या मिल जाएगा? शरीर की तंदुरुस्ती ठीक है, उसके उनको संयम करने की आदत हो जाएगी, साधना करने का तरीका आ जाएगा, स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा। रोग बीमारी भी काफ़ी बार लगा लेते हैं ऐसी गलती करके, लेकिन संतों ने तो इसको ये कह दिया कि अगर इस जीवन को तुम स्वाभाविक रूप से जैसा मिला है उसके अनुसार प्राकृतिक तरीके से अगर जीवो और उसके साथ साथ जो अच्छे काम हैं वो करो, और सब कामों को करते हुए प्रभु भक्ति के लिए समय निकालते हुए उनको याद करो, और उसे नाम की कमाई करते करते अपने जीवन को सफल कर जाओगे। सभी कोई काम नहीं छोड़ना, किसी काम से भागना नहीं, ना बच्चों को छोड़ के भागना, ना घर बार को छोड़ना, ना व्यवसाय को त्यागना। जो इंसान दो रोटी का काम नहीं करता है तो दूसरे पर वजन बन जाता है, भूख लगेगी इंसान को। शरीर का दोष नहीं है, शरीर को अच्छे ढंग से जो ज़रूरत है वो ज़रूरत की चीज़ें इसको दो, नहीं दोगे तो ये शरीर खत्म हो जाएगा। शरीर तो उस प्रकार से जिस प्रकार के सांप के रहने के लिए उसका घर, उसकी बम्बी होती है, और बम्बी को ख़त्म करने से क्या फ़ायदा है? कोई सांप थोड़ा मर जाएगा। बम्बी मत पीटे बावरेर सरप न मारा जा, बम्बी किसी को ना डसे सरप सभी को खा। वो सांप गलती करता है रहने वाला तो मन है, दुष्ट है, वो दुष्टता करता है, उसको समझाओ, उसको सही रास्ते पे लेके आओ। परंतु त्याग भी जरूरी है, ढंग ढंग का त्यागना है। माया तजी तो क्या तजी, जो मान तजा नहीं जाए। कितनी बड़ी बात है, माया तज दोगे? माया तजना सहज है, माया तजना सहज है, सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई, ईर्ष्या दुर्लभ तजनी है। लेकिन कभी सब कहते माया तजी तो क्या तजा, जो मान तजा नहीं जाए। मान सभी को खा गया पीर पैगंबर हो लिया, माया तज देगा इंसान, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मान नहीं तजा जा सकता। मान क्या है? अभिमान है। इंसान सोचता है कि मैं ये कर दूं, मैं वो हूं, मैं ये है। छोटी मोटी बात में हम भी अभिमान करते हैं। कोई ताकत का करता है, कोई बड़े परिवार का करता है, कोई रूप हुसन का करता है, कोई धन दौलत का करता है, कोई भाई बंधुओं का करता है। क्या है ये? किस चीज़ का अभिमान है? रावण के घर में 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती थे, देर नहीं लगी। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, कपिल मुनि ने एक क्षण में भस्म कर दिए। क्यों हो गए? अभिमान के कारण हो गए। दुर्योधन के 101 भाई थे, 56 करोड़ यदुवंशी थे। सारे के सारे महाभारत के युद्ध में दिया जलाने वाला नहीं बचा उनके घर में। ये है अभिमान। तो जिन चीजों का हम अभिमान करते हो काम क्या आएंगी? रूप हुसन का करते हो, बीमारी लगी, रोग लगी, कोई ऐसा रोग लग जाएगा चेहरा देखने को भी लोग पसंद नहीं करेंगे। कभी किसी चीज का अभिमान ना करो। अभिमान बहुत बुरा है।
इसलिए कही कि माया तजना कोई मुश्किल नहीं है, छोड़ देते हैं, लेकिन मान तजो, मान ना रखो। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर दो, आत्म सम्मान ना गंवाओ। आत्म सम्मान इंसान का क्या है? इंसान हो, परमात्मा के बाद में इंसान का दूसरा दर्जा है, लेकिन इंसान जो काम कर सकता है वो दूसरा जीव कोई नहीं कर सकता। 84 लाख योनि में स्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर मिसाल दे के कहा कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खोओ, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु ना हो तो झूठी गुरुआई लेवे। अब पत्रकार महोदय ने सवाल किया था कि गुरु किसको माने? शब्द भेदी गुरु होना चाहिए। शब्द क्या है? निज घर का भेद, जहां से जीव आया था। सत्संग में सब प्रकार की बातें इसलिए बतानी पड़ती हैं, यहाँ नए जीव भी होते हैं, पुराने अभ्यासी भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ना नए हैं ना पुराने, बीच के हैं, डामाडोल से भी हैं। वो भटकते हुए देर नहीं लगती। कितने लोगों को देखते हैं नए नए जो वो बुराइयों को छोड़ के आते हैं, थोड़े दिन में भटक जाते हैं। ऐसे ऐसे भटकते हुए देखे मैंने कभी। काफ़ी लोग आके कहते हैं, बोले जी मैंने शराब छोड़ दी थी, छोड़ देता हूँ 2-2 4-4 महीने, फिर लग जाता हूँ। बहुत अच्छी बात। छोटी कब भाई? फिर लग जाता है। छोटी कहाँ? आंख में चोनी का खेल खेलता है। वो भी धोखे में पीता ही होगा, घर वालों को कहता होगा ऐसे ही। और वे बहाने क्या लगाते हैं मुझे, नूला जी पता नहीं क्या दिखाई देता है, मैं दारू जो पी लेता है उसको सब कुछ दिखाई देता है। वो सारी भाषा बोलनी सीख जाता है। वो जानवरों की, राक्षसों की, सब की भाषा समझता भी है। उसको भूत प्रेत सब के सब उसके हाथों में होते हैं, क्योंकि वो चीज़ पीते ही शैतानी जाग जाती है, नई नई बातें उत्पन्न होती हैं। इंसान का कितना पवित्र चोला था। मन मंदिर तन भेष कलंदर, घटी तीर्थ नामा, एक शब्द मेरे हृदय बसत है, बहुड़ जन्म नहीं आ। अरे मन मंदिर है, इसमें खुदा का वास है। कहते हो हर जगह है, तो इसमें भी मौजूद है, वो कहीं भी खाली नहीं है। और फिर हम कितनी लापरवाही करते हैं, कितनी हमारी बुरी आदत है। बुराइयों की तरफ तो दौड़े दौड़े चले जाते हैं, अच्छी बात बताते हैं उनकी तरफ नहीं जाते, जिन बातों में हमारा हित है। ये सुंदर जीवन बड़े सुंदर ढंग से जीना चाहिए हमें। अगर हो सकता है तो इससे हमें दूसरे का हित करना चाहिए। रामायण में कही है कि दूसरे का हित करने से अच्छा कोई धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा ये है कि जो जिस जगह पर है उसी जगह पर अपने पूरे जो कर्तव्य हैं उनका पालन जो करता है वो धर्म का पालन करता है। यहाँ सत्संग में आते हो, मंदिर में पूजा पाठ के लिए जाते हो, कथा में रोजाना बैठते हो, बड़ी बड़ी पैसे लगा के कथाएं करवाते हो, बहुत खर्चा लगाते हो, कहीं भंडारा देते हो, तीर्थों पे जाते हो, यज्ञ हवन करते हो, और घर में हालत यह है कि माँ बाप पूछते हैं कि बेटा क्या करते हो, तो उनको ठीक ढंग से बात भी नहीं करते, उनके हालात को भी नहीं जानते। आप ठीक हो, बीमार हो, खाना खाया, सोए कि नहीं सोए, आपको तकलीफ है, आपने दवा ली कि नहीं ली, और बातें तो दूसरी तो पूछने की बात छोड़ दो, आप तो उनको देखना भी नहीं चाहोगे, बल्कि पास गुजरते हुए यूं गुजरोगे, कभी बोलना पड़े कुछ ना कुछ। फिर किस मंदिर की पूजा काम आएगी, किस गुरु का ज्ञान काम आएगा, कौन सी भक्ति ऐसी है? इसलिए जो जिस जगह है, बेटे हो तो बेटे के रूप में कर्तव्य का पालन करो, पिता है तो पिता के रूप में परिवार का लालन पालन सही तरीके से करो, अच्छी तालीम दो बच्चों को, सही रास्ता दिखाओ। घर में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, एक दूसरे के प्रति अगर कोई द्वेष ईर्ष्या पैदा होती है तो उन बातों को वहाँ ना पने दो। ये बीमारियाँ घर से चलती हैं, जो घर में सीखता है वो इंसान बाहर भी वैसा ही करता है। हमारे यहाँ समाज में एक कहावत है, लड़की को कह देते हैं, लड़की जब शादी होके ससुराल जाती है तो उसको कहते हैं कि सीखे बाप घर करे आप घर। देखो कितनी अच्छी बात कि बाप के घर में जो सीखती है वो आपके घर में वैसा ही करेगी जाके। इसलिए उनको तालीम और अच्छी शिक्षा दो। किसी को धन देने की जरूरत नहीं है,
किसी को वस्तु देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ उनको अच्छे गुण, अच्छी शिक्षा दे के, उनको अच्छे संस्कार दे के, उनको ऐसा बनाओ वो स्वयं आलंबी बने, वो अपने आप पर आधारित हों, किसी की मुंह की ओर नहीं देखें। जिस इंसान को मांगने की आदत पड़ जाती है, दूसरे से लेने की आदत पड़ जाती है, वो आदमी कमाना नहीं चाहता। और जिसको ये आदत पड़ गई है वो कभी ठीक होगा भी नहीं। परमात्मा देखता है तुम लेने वाले नहीं, देने वाले बनो। देने वाला कब बनेगा? जो इंसान टाइम पे काम करता है, अपनी मेहनत करता है, सही रास्ते पे चलता है और किसी भी प्रकार से किसी की चीज़ों की तरफ कुदृष्टि नहीं करता है। इंसान जो दुर्बल विचारों के होते हैं, जो काम निठल्ले होते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, मैं कहता हूँ जो काम करना नहीं चाहते, आलस के कारण वो और उसी तरह से ज़्यादा कमज़ोर होते चले जाएंगे, उनके विचार गिरते चले जाएंगे, उनमें वो सामर्थ्य नहीं रहेगी। लेकिन काम अगर करते चले जाओगे, जो जो तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, तुम्हारे विचार ही तुम्हें जिंदा रखेंगे, तुम्हारा हौसला ही तुम्हें जिंदा रखता है। जिस दिन तुमने अपने विचार गिरा दिए, उसी दिन से यूँ समझो कि तुम जीवन से गिर चुके हो, नहीं बचोगे। लेकिन जिस इंसान ने अच्छी शिक्षा ली है, अच्छे संस्कार जिसको घर से मिले हैं, उसको कुछ मांगने की, करने की ज़रूरत नहीं। हमारे शास्त्रों में करने वालों ने कमी नहीं छोड़ी। इतनी खोज इंसान पे होती रही हैं, इतनी इनके लिए ज्ञान के भंडार भर दिए गए। वेद, शास्त्र, कुरान, पुराण, अंजिल, बाइबल, जितने भी पुस्तकें महापुरुषों ने लिखी, उनमें ज्ञान का अथाह भंडार है। लेकिन वो ज्ञान किस काम आया? वो ज्ञान बुलाने से बोलेगा, पढ़ने वाले ही उसको पढ़ेंगे। अर्थ तो मतलब हो सकता है कुछ का कुछ निकाल लें, गलत भी निकाल लें, गलत भी निकाल लें, बोलेगा कुछ, लिखेगा कुछ। जैसे एक जगह मैंने देखा, एक वाणी लिख रखी कबीर साहब की, और उसका अर्थ सुनने में तो बहुत बुरा लगता है। महा ये तो अजीब बात हुई भाई, सुनने में तो यूं लगता है कि बहुत गलत बात कह दी, लेकिन उसको सही मायने में देखे जो बात सही है। और उसमें क्या थी कि पाप करे से दुख मिटे, पाप करे से दुख मिटे रे, पाप करे सुख होए, पाप करे से हरि मिले, पाप करो सब कोए। बोलो, करोगे? बोलने में क्या आया कि पाप करो, पाप करो, पाप पकड़ो नहीं, पाप पकड़ो, पाप पकड़ो। पाप पकड़े से दुख मिटे। किसके पाप पकड़ो? महापुरुषों के। पाप पकड़े, पाप पकड़े, पकड़े यूपी की भाषा है, बैठे होंगे यहाँ बिहार और यूपी साइड में, बोलता है ना ऐसे ही, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पाप पकड़े से, पाप पकड़े से दुख मिटे, पाप पकड़े सुख होए, और पाप पकड़े से हरि मिले, पाप पकड़ो सब कोई। पाप पकड़ो, पाप पकड़ने का मतलब यह है महापुरुषों की शरण में जाके उनका बात को मान के उन पे चलो। उनके पाप पकड़ने से दुख मिटेंगे, सुख मिलेंगे और परमात्मा की भी प्राप्ति होगी। तीन चीजें मुख्य करके हैं। सेवा, शरीर की सेवा है। दूसरी नाम की, पहले तन की भक्ति है, दूसरी नाम की भक्ति है, और तीसरी गुरु की भक्ति है। पहली भक्ति तन की, शरीर की है। शरीर से तुम नेक काम करते चलो, सब कुछ इसी में आ जाती हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करो, अच्छी चीज़ों का सेवन करो। कोई ऐसी चीज़ तुम्हारे खान पान में नहीं होनी चाहिए कि जिससे तुम्हारे विचार तामसी हों। ये संसार त्रिगुणात्मक है, और उनमें जो भी चीज़ें हम खाते पीते हैं वो तीन ही प्रकार के गुणों से भरे हुए हैं। रज, सत और तम, तीन प्रकार के हैं। अब सात्विक भोजन खाओगे, सात्विक भोजन में शुद्ध विचार रहेंगे, उसमें कोई भी ज़्यादा मिर्च मसाले, मक्खन, मलाई, ये चीज़ें अगर खाते हो तो ये तामसी विचार हो जाएंगे। उसके लिए हल्का भोजन, हरी सब्जियां हैं, चावल हैं, रोटी है, दलिया है, खिचड़ी है,
ये खाने वाला आदमी इतना ज़्यादा गुस्सेल, क्रोधी, ईर्ष्यालु नहीं होता। लेकिन तामसी खाना जो है, जो राक्षस खाते हैं, शराब का पीना, ज़्यादा मिर्च मसाले खाना, घी मक्खन मलाई तड़के छोंक तड़के लगा लगा के जो खाते हैं, उनके अच्छे विचार नहीं रह सकते। तो फिर राजसी भी, वो भी ठीक है। साधारण सा काम करने वाला इंसान जिसको ज़रूरत है, दूध है, लस्सी है, मट्ठा है, साधारण भोजन है, वो खाता है, उसके विचार दोनों तरफ से ही ठीक रहते हैं। इसी प्रकार से नाम भक्ति भी तीनों गुणों में ही शामिल है सभी को कि एक तामसी भक्ति है। तामसी भक्ति किसके लिए करोगे? किसी का नुकसान करने के लिए। बहुत से तप करने वालों ने, जप करने वालों ने ऐसा किया, उन्होंने जो ऐसे ऐसे मंत्र सीखे कि दूसरे का नुकसान करने के लिए मंत्र पढ़ा और उसको कष्ट दिया, स्वाहा कर दिया। क्या मिला? पाप कर लिया। किसी को दुख दे के पाप कष्ट उठाया। और जो थी सात्विक भक्ति, ना किसी के बारे में बुरा, ना किसी के बारे में अच्छा, सिर्फ वो तो भक्ति की ही दृष्टि से भक्ति की गई। अपनी मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने सुधार के लिए इस जीव को अब इस निज देश में भेजने का जिसमें काम किया गया। और राजसी भक्ति थी, वो तो सिर्फ इसलिए की गई कि उसका जीवन सुखी बीते, उसमें कोई दुख कष्ट बीमारी रोग तकलीफ ना आए, वो किसी प्रकार। तो ऐसे विचार ले लेके, तीनों प्रकार के जो विचार हैं उनको जैसे विचार लेके हम करते हैं, क्योंकि जिस इंसान को जैसी ज़रूरत और चाह होती है वो वैसे ख्याल लेके करता है। और जिस ख्याल को लेके करोगे, अगर मैं कहता हूँ तुम्हारे ख्याल अच्छे नहीं हैं, बुराई भरी पड़ी है, निंदा चुगली ईर्ष्या दिल में है, और तुम नाम का सुमरण करोगे, तो नाम की सारी ताकत उन बुराइयों को मिलेगी। जिस प्रकार से हम किसान लोग हैं, खेती करते हैं, फसल बोते हैं, उसमें खरपतवार पैदा हो जाती है, तो खरपतवार के लिए अब तो चलो दूसरी चीज़ें चल गई कि उसको जड़ा भी देते हैं, लेकिन अगर उसमें खाद डाल दें बिना कुछ किए, तो खाद किसको लगेगी? उस फलदार को, अनाज को, उसको तो कम लगेगी, जो खरपतवार है उसको और ज़्यादा लगेगी। इसी प्रकार से हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, वो नाम की शक्ति लेके वो पनप जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार से जंगल में होने वाली कांटेदार झाड़ियाँ बिना किसी परवरिश के, बिना किसी उसके, अपने आप ही वो पैदा हो जाती हैं और अपने आप ही कितनी बड़ी हो जाती हैं। लेकिन फलदार पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, चाहे सजावटी हो, चाहे वो औषधि वाले हों, चाहे वो फलदार हों, उनको बनाने के लिए हमको उनकी परवरिश करनी पड़ती है, उनको संभालना पड़ता है, समय समय पर पानी देना पड़ता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम उनको इसलिए करते हैं और उनको बचाते हैं, इसी प्रकार से अच्छे गुणों के लिए भी है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग जो प्रवचन महाराज जी ने बताए हैं, उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही महाराज जी प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर इन प्रवचनों को शेयर अवश्य कीजिए, ताकि कोई सुधर सके और किसी के काम आ सके। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। और मिलते जल्दी एक और नई और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।